Today's video is a very special video. We all thought that we have so much potential to do something in life, but we were not able to do it. But that's all 2024, and that's about history. Next year is about becoming the best version of ourselves, challenging everybody, and utilizing and living to the maximum potential that we have. These are the lessons that I've learned from my mentors, from my teachers, from the books, from my experiences, and the guests who have been on my podcast. So जितना भी mediocrity, average life, जो सब हमने जिया है, that's all past. This year is about instant clarity, focus, and living to the maximum potential that we have. Write down the things that I talk about because I made my team do the same thing and I actually do it myself, which has really helped me in my life. कुछ ऐसा मुझे बताओ कि जिससे माइंड शार्प हो या कंट्रोल आए माइंड पे, माइंड सेट अपना एकदम विल पावर बढ़ जाए कि यार जो मैं करना चाहता हूँ ना मैं वही करूँगा. पता है ये दिमाग की ना बहुत ही डीप साइंस है. मतलब ये दिमाग व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इट, जब मैं इसको थोड़ा पढ़ने लगा डीपली, कंटेंट, सारी चीज़ों को समझने लगा ना कि ये दिमाग कैसे काम करता है, मैं सच बता रहा हूँ ये इतना शॉकिंग था ना मेरे लिए. मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि ये दिमाग आपके डिसीजन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर बदल देगा अगर आपने वो 10 सेकंड के अंदर वो डिसीजन नहीं लिया तो. बिगेस्ट एग्जांपल, सुबह उठना है, अलार्म क्लॉक बजेगा, फ़ोन आपने उठाया कि ठीक है 6 बज गए हैं, उठ जाना चाहिए. सिर्फ 5 सेकंड सोचो, सिर्फ 5 सेकंड, उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए, उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए. 5 सेकंड बाद आप नहीं उठ पाओगे. उठ गए तो उसी टाइम उठ जाओगे, उसी टाइम उठ गए, वरना नहीं उठ सकते. ये ब्रेन चाहता है कि आप हमेशा उस स्टेट में रहो जिसमें कि आप रिलैक्स्ड हो. अगर वो रिलैक्सेशन से आपको उठना है ना तो आपको डिसीजन उसी ही समय पर लेना है, एट दैट टाइम. आप वो वेट नहीं कर सकते, वरना तो हो गया. ट्रू, वरना तो हो गया. तो मेन अगर आपको कंट्रोल रखना है ना खुद पे, तो मेन चीज़ यही है कि टेक स्टेप्स एट दैट टाइम. अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, आपका एक गोल है, आपको पता है कि यार इस समय पर आपको ये काम करना चाहिए था, बट आप आराम से बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो. द मोमेंट यू रियलाइज कि नहीं मुझे अब तो करना चाहिए, उस समय पर ये नहीं सोचना कि मैंने अपना दिन खराब कर दिया, कितना दिन मेरा निकल गया, अभी क्या है. क्योंकि पूरे टाइम फिर हमें रिग्रेट होता है ना कि कितना दिन निकाल दिया. उससे बढ़िया है फ़ोन को अगर आप बंद उसी टाइम पे स्टार्ट. एक टर्म है सोशल मीडिया पे, दिस इज टर्म ऑफ द ईयर इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ब्रेन रॉट. ब्रेन रॉट मतलब कि जो आपको मेंटल फटीग हो जाता है ना, आपका दिमाग थक जाता है दिन भर माइंडलेसली बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर करके. Yes, कि आप कुछ काम नहीं करते हो, दिन भर वो करते रहते हो, थक जाते हो, और उसको बोलते हैं ब्रेन रॉट. और ये वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का. Oh goodness. No, but that's very true that the more information you have, the less you will remember. True. And ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक रूल होता है, the more information you have, the slower you get. Because अगर आपको कुछ भी एक बड़ा काम करना है, ठीक है, आपको नया कुछ काम करना है, बिजनेस ओनर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपको स्टोरी टेलर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, राइट. आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन की 1 2 3 4 करूँगा तो मैं बन जाऊँगा. लेकिन अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई, 1 पे अगर ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ये नहीं तो आप कुछ कभी कर ही नहीं पाओगे. 90% of the entrepreneurs who have asked this question ना, here on this podcast and people can go check it again and again, कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आज जितनी इन्फॉर्मेशन है अगर उतनी आपके स्टार्टिंग में होती तो कैसे करते आप, चेंज होता कुछ? बोलते हम करते ही नहीं. पता होता कि ये प्राइस है इसको पे करने की, इतनी डाउनसाइड्स होंगी, इतनी इन्फॉर्मेशन है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. अगर ये सब पता होता देन हम शायद कभी स्टार्ट ही नहीं करते. हमें कुछ पता ही नहीं था इसलिए तो स्टार्ट कर लिया. डिस्ट्रैक्शन को कैसे ख़त्म करते हैं? हाउ डू यू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड एंड एकदम फोकस कैसे रहूँ? बिकॉज ये क्वेश्चन वाई एम आस्किंग यू, आप बच्चों को पढ़ाते हो, बिल्कुल, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ही बच्चों का ही होता होगा, सर डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करें, स्टडी पे फोकस कैसे करें. बिल्कुल. एंड ये जो बताओगे आई थिंक ये बहुत सारे बड़े लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सब लोगों को फोकस की प्रॉब्लम है. हाउ डू यू इंक्रीज योर फोकस, हाउ कैन यू जस्ट नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड? तो अभी डिस्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है ना, तो बहुत कॉमन है. मतलब मैं तो ऑनेस्टली बोलूँगा कि हम नहीं होते कि डिस्ट्रैक्टेड, हम भी हो जाते हैं. कितनी बार हुआ है, कभी कभार सोशल मीडिया पे बैठ गए, रील्स अचानक से रियलाइजेशन होता है कि नहीं कुछ काम करना था. होता है. दिस इज नॉर्मल. प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपके रिग्रेट से.
जब आपको उन चीज़ों का पछतावा होने लगता है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि परेशान इंसान तब होता है उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की रिग्रेट हो रही है कि यार मैंने अपना एक दिन ख़राब करा और अब मेरा क्या हो पाएगा, मेरा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा सिंपल लॉजिक है कि जब आप रिग्रेट कर रहे हो उसके अलावा उस समय पर काम करो। आप ये सोचो कि अभी तक का मैंने जो समय खराब करना था कर दिया ना, अब कितना बचा है। वो एक पहले बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल चलता था ना कि आधा खाली ग्लास है, वो मत देखो, ये देखो कि ग्लास आधा भरा हुआ है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन से बड़ी ये होती है कि उसमें हम रिग्रेट में आधा दिन और खराब करते हैं। भाई प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन की। तूने जो सोल्यूशन दिया वो तो बहुत आसान दे दिया। मैं इसको थोड़ा बेटर करता हूँ। स्टूडेंट था मैं भी एक टाइम पे, इसलिए मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब मान लो कल सुबह एग्जाम है 7 बजे, मैं बैठा हूँ रात को 12 बजे, अभी तो 7 घंटे 1 बजे से मैं कर लूंगा, ठीक है। फिर 1 बजे तक तो टाइम पास हो गया, डन। 1:10 हो गई, अरे 10 मिनट हो गए तो एक काम करता हूँ 1:30 बजे से पक्का कर लूंगा, क्योंकि फिर 6.5 घंटे बचेंगे, फिर प्रॉपर फोकस। फिर नहीं होता, फिर 2 बज जाती है, यार अब तो मेरे पास ना 5 घंटे बचे, शिट यार मैं 2 घंटे मिस कर दिए, मैंने ये कर दिया, थोड़ा रिग्रेट चालू हो गया। और ये रिग्रेट करते करते 15-20 मिनट और गए। तो अब मेरे दिमाग में कि 4 घंटे में बिना ब्रेक के पढ़ लूँगा। 3 बजे से तो मैं जो स्टार्ट करूँगा, अब एक काम करता हूँ, ढंग से रिफ्रेश हो जाता हूँ, थोड़ा घूम भी लेता हूँ, थोड़ा ये स्ट्रेस से बाहर निकल जाऊँगा, और 3 बजे स्टार्ट करूँगा पढ़ना, 7 बजे तक पढ़ के 4 घंटा पक्का पढ़ लूँगा। और ऐसे में हो गया सब खत्म, ना बचा मेरा रिग्रेट, ना बचा मेरा टाइम। अब तो मेरा जय भगवान बचा ले। ये होती है डिस्ट्रैक्शन की वैल्यू। ये स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम में होती है, लोगों के साथ जॉब में होती है, बिजनेस ओनर्स के साथ कुछ नई स्किल सीखने के लिए होता है कि कल सुबह ऑफिस से पहले मैं कर लूँ, और फिर होता है अब तो सोना ही पड़ता है, छोड़ दो। सब के साथ ये दिक्कत है, बिल्कुल। टाइम छोड़ते जाते कुछ नया सीख नहीं पाते, कुछ नया कर नहीं पाते। दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम ना। मैं बताता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई इंसान है जिसकी लाइफ में नहीं होगा। तो इसको कैसे मैनेज करूँ? रिग्रेट तो हो, टाइम ही नहीं बचा रिग्रेट करने। मैं कर पा रहा हूँ पर्सनल लेवल पे डिस्ट्रैक्शन को लिमिट कैसे करेंगे, उसका सिंपल जो मैं फॉलो कर पा रहा हूँ वो होता है सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन से। उसके अलावा मेरे को पर्सनल लेवल पे कोई स्टेप नहीं मिलता कि मैं कैसे बेटर कर सकूं। मुझे कोई काम करना है या फिर मुझे कुछ चीज़ सीखनी है, नहीं तो मैं उसके लिए एक डेडलाइन बना के चलता हूं कि आप इतना समय इस चीज़ के लिए आपको देना है, मतलब देना है। So distraction you limit by deadlines. Just right, like I wake up, I read, I run, I go to work, whatever the big bucket is. It can be मैं उठता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, काम करता हूँ, वापस घर आ जाता हूँ. Now mark those things which is actually making you better and is taking you closer to the 1% dream or the goal that you have. How many of you have more than 5 things in your day which is helping you get more focused and more inspired and living a dream life? How many of you have at least 3 things? Brilliant. Nobody. That means the rule number 5 is you don't have blinders on. You know who really win? The people who are really, really focused and inspired for a very long time. And you're not, because you don't have blinders on. How do you build blinders around you? By creating an environment. So this is you. Are you surrounded by the books that you grow and get inspired? Are you surrounded by podcasts that you do? Are you surrounded by people that help you grow? Are you surrounded by traveling to places that you go? Are you surrounded by the kind of content you consume every day? Are you having the right conversations with the people which help you grow? Are you traveling to the places which help you grow? Are you reading the books that help you grow? Are you watching the content that helps you grow? Are you doing any of it? It means you don't have blinders on. If you don't have that, you won't get daily inspiration, you won't get actually focused, you won't be able to push out of your zone and become truly irreplaceable. You come to work, you do your work, and then you go back home. You know how many people do this? 9% people. Are you better than 99%? No. So start with having at least one activity which is helping you put a blinder on, and it's truly surrounding you towards the goals that you have.